अफसोस की बात यह है कि इतना बड़ा ये इतिहास की धरोहर है, लेकिन इसको संरक्षित करने के लिए कुछ खास कदम उठाए नहीं गए हैं। इस समय किले का हिस्सा था, लेकिन यहाँ पे यमुना नदी है। और सो हे एवरीवन, वेलकम टू विराग व्लॉग्स। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30 और हम लोग निकल चुके हैं अपनी नई लोकेशन के लिए, जहाँ पे आज हमको व्लॉग करना है, जहाँ का आज हम टूर करने वाले हैं। और हमने आपसे कल बताया भी था कि हम एक नई लोकेशन को प्लान कर रहे हैं। तो काफ़ी देर हो रही है, 12:30 बज गए और इस समय का करंट टेम्परेचर है 44, तो धूप भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी हम निकल रहे हैं, मिलते हैं रास्ते में, क्योंकि आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि इस जगह हम आज तक कभी नहीं गए हैं। जी हाँ, जितनी ये जगह आपके लिए नई है उतनी ही ये जगह मेरे लिए भी नई है। तो हम दोनों लोग मिलकर के इस जगह को एक्सपीरियंस करेंगे। हम जानेंगे कि इससे संबंधित जो इतिहास है वो क्या है, क्या जो बातें इसके बारे में कही गई हैं वो सारी बातें सच हैं, इस पे भी हम बात करेंगे आज के अपने इसी ब्लॉग में। तो चलिए बिना समय बर्बाद करे अब निकलते हैं। तो अभी बज गए हैं दोपहर के तकरीबन 2 और हम यहाँ पिछले 1.5 घंटे से ट्रैवल कर रहे हैं। और एक चीज़ तो है, सोलो ट्रैवल में एक मज़ा बहुत आता है, और वो मज़ा ये है कि आपको नई नई एक्साइटिंग जो जगह है वो देखने को मिलती है। और दिक्कत ये है कि धूप बहुत ज़्यादा है और रुकने की कोई ख़ास जगह यहाँ पे है नहीं। और जब रुकने की कोई ख़ास जगह नहीं होती तो सीधी बात है कि आप चलते रहते हो। और पहली बार जा रहे हैं ना, तो एक्साइटमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी डर भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे रास्ते बहुत सारे हैं और बताने वाला कोई भी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि हम सही रास्ते पे ही जा रहे होंगे। मिलते हैं वहीं पे चल के, कौशाम्बी में मिलते हैं, क्योंकि पहली बार सोलो ट्रैवल है। इसके पहले राजापुर गए थे, पर राजापुर के बारे में हम सब कुछ जानते थे, पर ये जगह मेरे लिए एकदम नई है। तो जितना मज़ा मुझे आएगा उतना ही मज़ा हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी आएगा, क्योंकि सोलो ट्रैवल का यही तो मज़ा है भाई। स्वप्न पूरे ट्रैवल के दौरान हमको सबसे बड़ा डर यही था ना कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं। तो जी हाँ, हम एकदम बिल्कुल सही रास्ते पे, और हमें जहाँ पहुँचना है हम वहीं पहुँचे हैं। भारत सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी हम सही रास्ते पे हैं। और यहाँ से तकरीबन सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर ये शायद जहाँ हमको जाना है। हालांकि यहाँ पे 2-3 मंदिर है, बुद्ध मंदिर है, जैन मंदिर है, हम सबको देखेंगे। मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे इतनी चीज़ें, मुझे लगा था यहाँ पे सिर्फ कौशाम्बी का किला है, अशोक स्तंभ है जो देखने लायक है। लेकिन अभी यहाँ पे आने पर पता चला यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लोगों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और घूमेंगे भी। तो अभी आप जो देख रहे हैं ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और अपनी एक्साइटमेंट हम अपने मतलब शब्दों से नहीं बयां कर सकते, क्योंकि जब हम घर से निकले थे तो हमको नहीं पता था हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ पहुँचेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं पता था। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, और रास्ते में हम ये भी सोच रहे थे कि कहीं गलती तो नहीं हो गई हमसे यहाँ पे। लेकिन भाई साहब, अभी स्ट्रक्चर जो आप सामने देख पा रहे हैं ना, ये सैकड़ों हज़ारों साल पुराना है। और अभी हम इतना, मुझे लगा था कि ये सिर्फ एक छोटा सा किला होगा जिसका हम एक छोटा मोटा ब्लॉग बना देंगे। लेकिन भाई साहब, यहाँ आने के बाद यहाँ की असलियत पता चली कि एक छोटा मोटा किला नहीं, बल्कि कई किलोमीटर में फैला हुआ ये किला है। ये एक नहीं बल्कि 2 हैं। और यहाँ पर इतने अच्छे बड़े मंदिर हैं कि जिनका दर्शन करने जाऊँगा तकरीबन 2 से 3 वीडियो तो यहीं बन जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग अपने साथ में। तो यही वो स्ट्रक्चर है जो सैकड़ों हज़ारों साल पुराना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतना पुराना स्ट्रक्चर है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे का ना तो यहाँ पे कोई बोर्ड है और ना ही इसके संरक्षण के लिए कुछ खास दिख रहा है। बड़ी बड़ी बातें सिर्फ आर्टिकल्स में लिखी गई हैं। बताया बहुत बड़ी बड़ी बातें जाता है कि हम पुरानी चीज़ों के संरक्षण के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। लेकिन देख सकते हो ये किला, जिसका अपना आप में इतिहास में एक अलग स्थान था, लेकिन एकदम बंजर है। और आप बहुत खींच के, अब ये अगर यही हालत में रहा तो ये जो बचा कुचा अवशेष है इस किले का, ये भी चला जाएगा। और अगर आप देख पा रहे हैं फ्रेम में, तो आपको यमुना नदी दिख पा, यमुना नदी ही है ना यार, वो यमुना नदी दिख पा रही होगी, जो कि किले से एकदम जुड़ी हुई है। ये किला इतना बड़ा है कि अगर हम लोग ट्रैवल करना शुरू करेंगे तो शायद आधे घंटे या 45 मिनट से ज़्यादा का समय लग जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतना बड़ा ये इतिहास की धरोहर है, लेकिन इसको संरक्षित करने के लिए कुछ खास कदम उठाए नहीं गए हैं। हाँ, ये बात है कि जो मेन किला जहाँ अशोक स्तंभ है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी सिक्योरिटी गार्ड्स मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको पूरा एक बाकायदा उनको प्रिजर्व किया गया है। लेकिन ये जो अवशेष है, और अगर आप इनके स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये शायद पूरी फेंसिंग थी किले की। ये मेन किला तो हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि अब वो बचा भी नहीं है। लेकिन जिस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको देख करके एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये उस समय कोई फेंसिंग रही होगी किले की, जो कि मेन किला को सुरक्षित करने के लिए, या जो उनके फॉरवर्ड कॉलम्स थे
खासकर जो सैन्य व्यवस्था थी उसको देख करके मद्देनज़र ये बनाए गए होंगे। क्योंकि अगर हम इसको ये कहें कि ये मेन किले का स्ट्रक्चर था तो ये थोड़ा गलत होगा। अब ऊपर जाने पे पता चलेगा कि एक्चुअल नज़ारा क्या है, क्योंकि अभी नीचे से उतना समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर जाने पे समझ में आएगा कि ये मेन स्ट्रक्चर कैसा था, तो हम समझ पाएंगे अच्छे से। फ़िलहाल देखते हैं आगे जैसे नई नई चीज़ें मिलेंगी। कब आया था बेटा? बाढ़ में आया था, बाढ़ में पानी? फिर अच्छा, फूट गया था, फिर सरकार ने पैसा दिया, फिर बन गया। अच्छा। हाँ, तो ये ऊंचाई है, अब यहाँ से समझ में आएगा मेन मामला। तो ये नज़ारा देख सकते हो, ये कोई पहाड़ नहीं बल्कि किले का ये ऊपरी हिस्सा है, सबसे ऊपरी हिस्सा यही है। और उस साइड जाने का कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि मट्टी ही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक बार बाढ़ के पानी से किला बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था। तो इस समय मेरे पीछे जो भी आप देख पा रहे होंगे ना, एक्चुअली टीले नहीं है मिट्टी के। जो आपको पीछे मेरे बैकग्राउंड में मिट्टी के टीले दिख रहे हैं, ये एक समय किले का हिस्सा था। लेकिन यहाँ पे यमुना नदी है और यहाँ के लोकल्स के द्वारा जब हमने बात किया और जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे जो कहानियाँ सुनने को मिलती है उसमें यही बताया गया है कि यमुना नदी के बाढ़ और कटाव के कारण ये एक समय बह गया था। बाद में इसका जो रेस्टोरेशन है वो करवाया गया था और अभी इसको जीवंत करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन अब नाम मात्र के अवशेष रह गए हैं। एक सुपर स्ट्रक्चर दिख रहा है किले का जो कि अभी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, लेकिन इस स्ट्रक्चर को देख करके हम यही कह सकते हैं कि उसमें फिर से जो रेनोवेशन का काम है वो कराया गया है, क्योंकि ये पुराना स्ट्रक्चर तो नहीं है। और यहाँ के लोकल्स भी यही बता रहे हैं कि किला कई बार क्षतिग्रस्त हुआ है, कई बार डैमेज हुआ है। बाद में सरकार ने जो यहाँ पे कोशिश की है उनको बचाने की थोड़ी बहुत, तो उसी से अभी ये बचा हुआ है किला। लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रॉपर प्रोटेक्शन की इनकी ज़रूरत है, क्योंकि ये हज़ारों साल, सैकड़ों साल पुराने स्ट्रक्चर हैं और ये बार बार देखने को नहीं मिलेंगे अगर एक बार ये ख़त्म हो गए तो। और जिस प्रकार इनका खात्मा हो रहा है वो काफ़ी चिंता का भी विषय है, क्योंकि ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। और मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ना, इस जगह के नाम पे ही इस ज़िले का नाम भी पड़ा है। जी हाँ, ये कौशाम्बी है। कौशाम्बी जो ज़िला है वो इसी गाँव के नाम पर, इसी किले की वजह से इसका नाम कौशाम्बी पड़ा है। तो अब आप इसका महत्व समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण जगह है। लेकिन इस तरह का अगर चलता रहा तो बहुत दिन तक ये जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है ये सही सलामत बची नहीं रहेंगी। तो हमारे साथ हमारा एक छोटा साथी गोलू है, और यकीन मानो जितनी नॉलेज इस जगह के बारे में गोलू को है, गूगल को नहीं होगी, इंटरनेट में उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं जितनी गोलू को है। यही होता है जब आप जानकार होते हैं ना। लेकिन यही है कि देखिए अब ये स्ट्रक्चर है किले का, पता नहीं ये क्या था, लेकिन ये एकदम अभी किस के लिए बनाया गया था, इसका क्या उपयोग था, अब इतना तो हम नहीं बता सकते क्योंकि हम कोई इतिहासकार नहीं है। लेकिन स्ट्रक्चर आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, काफ़ी सकरी जगह है और ये यहाँ पे पूरा बना है हुआ स्ट्रक्चर। अब इसका क्या काम था, क्या ये ऑब्जर्वेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते थे वो तो पता नहीं, लेकिन यहाँ से नहीं, सही है गुल्लू। ये देखिए यमुना नदी का दर्शन यहाँ से हो जाता है। अगर आप किले के सबसे ऊपरी हिस्से में खड़े हो तो आपको साफ साफ यमुना नदी दिखेंगी, और यमुना नदी में आपको लाइन से नाव दिखेंगी। इसका मतलब ये है कि ये परफेक्ट एक टूरिस्ट प्लेस है। भले ही अभी ये गर्मियों की वजह से यहाँ पर्यटक ना आते हों, लेकिन जहाँ जैसी व्यवस्था उसको देख करके ये लगता भी है कि यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल दोनों टूरिस्ट आते हैं। और क्यों गोलू आते हैं ना भाई? हाँ, बड़ी संख्या में यहाँ पे आते हैं। तो ये मेन स्ट्रक्चर है। गोलू कुआँ कहाँ बता रहे थे यार तुम? कुआँ था ना यहाँ पे एक? अच्छा वो, तो वहाँ पे कुआँ है कहाँ पे? वो सामने? हाँ जी। अच्छा, तो टूट गया क्या? जी। अच्छा, पानी से टूट गया पूरा। अच्छा, पानी से टूट गया कुआँ। अब क्या बना पाएंगे, वो तो चला गया ना पूरा। ये स्ट्रक्चर है, अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं यार ये इसका मतलब क्या था, इसमें होता क्या था। लेकिन अगर आप इनको गौर से देखेंगे तो ये उस समय का पूरा सिस्टम था। कुछ अपने हिसाब से कॉलोनीज बसाई गई थी और इन किलों का निर्माण करवाया गया था। यहाँ पे बीच में गैप है, उधर हम नहीं जाने वाले हैं। और सारे स्ट्रक्चर ऐसे ही है। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये कमरे रहे होंगे उस समय। ये इनका स्ट्रक्चर देख के यही हम सब कह सकते हैं कि या तो ये कमरे रहे होंगे, या तो यहाँ पर कुछ जैसे सैनिक वैनिक हैं उनको तैनात किया जाता रहा होगा देख रेख के लिए। बाकी अब इतनी ज़्यादा जानकारी तो इतिहास में भी नहीं है। देखते हैं आगे और क्या देखने लायक यहाँ पे मिल सकता है। तो ये था मेन किला। अब हम जहाँ जाने वाले हैं वो किला ऐसी वहाँ पे है जहाँ पे अशोक स्तंभ की स्थापना करी गई है। और अशोक स्तंभ को लेकर के भी कहानियाँ बहुत सारी हैं। अलग अलग जो लिटरेचर है उसमें बताया जाता है कि जब सम्राट अशोक गौतम बुद्ध से मिले थे, भगवान बुद्ध से मिले थे, तो उन्होंने वहाँ पर उसकी स्थापना करी थी शांति के लिए। क्योंकि एक बड़ा युद्ध लड़के वो आए थे और उस युद्ध के बाद उनको बहुत ज़्यादा ग्लानि हुई, क्योंकि इस युद्ध में बहुत सारे उनके सैनिक मारे गए थे। बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ था।
और लिटरेचर ये कहते हैं कि उससे बहुत ज़्यादा क्षुब्ध। भाई गर्मी का अंदाज़ा इसी से लगा लो कि फ़ोन 2 बार ओवर हीट हुआ है और रिकॉर्डिंग बंद हो गई है। हालांकि अब सूरज देवता को एक बादल ने ढका है, लेकिन बहुत देर तक नहीं रहेगा। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और फ़ोन ओवर हीट हो रहा है, जिसके कारण रिकॉर्डिंग बार बार बंद हो जा रही है। और हो भी क्यों ना, कि टेम्परेचर 45 to 46 है यहाँ पे, तो ये काफ़ी दिक्कत की बात है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब चलते हैं मेन किले के पास, जहाँ पर अशोक स्तंभ है। वहाँ पर जाके देखते हैं क्या होता है, क्या क्या दिखता है, क्योंकि हम भी पहली बार ही आ रहे हैं।